जय श्री कृष्णा साथियों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है जीके वाला, उसकी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। आपको इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जीके के हाथों से बनाए हुए नोट्स जो भी मेरे पास उपलब्ध है वो आपको बिल्कुल या फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन नोट्स को पढ़कर ही मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था और इन नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। तो इसीलिए मैं आपके साथ में ये सारे नोट्स फ्री में उपलब्ध करवा रही हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। इन नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, इसीलिए मैं आपके साथ में नोट शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड या फिर कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक और चैनल है हिंदी साहित्य कौशल्य प्रजापत। उस पर भी मैं हिंदी साहित्य इतिहास जो हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर है उसके भी मेरे पास में नोट्स बने हुए हैं। तो मैं वो सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रही हूँ। अगर आप हिंदी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल से जुड़ जाइए। और उस चैनल पर मैंने 16 भाग करवा चुकी हूँ हिंदी साहित्य इतिहास के, और हमारा भक्ति काल चल रहा है उसमें। तो आप हिंदी की तैयारी भी उस चैनल पर जाकर कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने हाथों से नोट्स बना सकते हैं। हिंदी में भी जो मेरे पास नोट्स है उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो आप उन नोट्स को अपने हाथों से बनाएं और मेरे साथ के साथ चलिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। मैं जो भी यहाँ पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ, तो आप उस पीडीएफ के ज़रिए अपने हाथों से अपनी बुक में नोट बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पिछली क्लास में हमने 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कुछ कारण देखे थे और हमने फर्स्ट कारण देखा था राजनीतिक कारण क्या था, जिसमें राजनीतिक कारण में पहली थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, फिर दूसरी थी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति और तीसरी थी लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत नीति। ये तीनों ही राजनीतिक कारण में आता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें आर्थिक कारण कौन सा था यह हम अब पढ़ेंगे। औद्योगिक उपनिवेशवाद नीति के तहत कंपनी भारत के कच्चे माल को ब्रिटेन पहुंचाने लगी और वहां से बने माल को भारतीय बाजार में लाने लगी, जिससे असमान व्यापार का जन्म होता है। परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग समाप्त हो जाते हैं। इसमें संलग्न शिल्पी व श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। भारतीय किसानों का शोषण बढ़ जाता है। किसान अकाल व भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। कंपनी की राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी प्रथा में आय की अनिश्चितता दूर करने हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मार्च 1793 से बंगाल में यह व्यवस्था लागू की। रैयतवाड़ी प्रथा, सर्वप्रथम यह कर्नल रीड द्वारा 1792 में दक्षिण में बारामहल जिले में लागू की। महालवाड़ी प्रथा, इस व्यवस्था का प्रतिपादकों ने होल्ड मैगजीन को माना जाता है। अब हम देखेंगे सामाजिक व धार्मिक कारण क्या था। अंग्रेज भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे, हिंदुओं को बर्बर व मुसलमान को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझते थे। भारतीयों को काले की संज्ञा दी, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों को तो काले की संज्ञा दी और अंग्रेजों को क्या कहते थे कि वो गोरे हैं। सती प्रथा, नर बलि का दमन, कन्यावध, दास प्रथा,
विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह अधिनियम, अंतरजातीय विवाह का समर्थन इत्यादि कारण रहे। यानी कि अंग्रेज इन सब का समर्थन करते थे, लेकिन हमारे भारतीय लोगों को ये पसंद नहीं था, तो इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई, जिससे बड़ी संख्या में पादरी भारत आए। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। कंपनी के अध्यक्ष मेंजिलस ने का हाउस ऑफ कोगस्न में कहा, क्या कहा इन्होंने, कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसीलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसाई धर्म की पताका फहराने लगे। ये किसने कहा था? मेंजिलस ने कब कहा था? हाउस ऑफ कांग्रेस में कहा था। 1837 ईस्वी में अकाल में मिशनरियों ने अधिक संख्या में अनाथों को ईसाई बनाया था। मेजर एडवर्ड, भारत पर अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना था। यानी जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तो ये मेजर एडवर्ड था, इनका उद्देश्य क्या था कि भारत पर अधिकार का अंतिम उद्देश्य क्या था इनको, कि देश को क्या बनाना, पूरा ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना था, यानी ईसाई धर्म बनाना था। सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा प्रतिबंध लगाया, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया। ईसाई धर्म अपनाने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होता था, यानी जो भी ईसाई धर्म अपनाएगा उसे अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं करना होता था। जातीय उच्चता, रंगभेद की भावना, उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति करना, सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, ये सारे थे हमारे सामाजिक और धार्मिक कारण। फिर अगला कारण है हमारा सैनिक कारण। भारतीयों को सेना में उच्च पद नहीं मिलता था। चार्ल्स नेपियर की डेफिनेशन आती है, क्या कहते हैं वो, कि भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा, जिन पर उनका कोई विश्वास नहीं था। यानी जो हमारे भारतीय सैनिक थे उन पर उनको विश्वास नहीं था, तो इसीलिए वो भारतीय सैनिकों को क्या करते थे, उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहते थे। और ये एग्जाम में डेफिनेशन पूछी भी जाती है कि ये डेफिनेशन किसने कही है, तो ये कही है चार्ल्स नेपियर ने। असमान वेतन, भेदभाव की नीति, यानी कि हमारे अगर भारतीय उच्च पद पर अगर नियुक्त भी हो जाते थे तो उन्हें असमान वेतन दिया जाता था और भेदभाव उनके साथ में किया जाता था। 1856 में कैनिंग सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ये लागू किया था। कैनिंग ने लागू किया था 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लागू किया था। ये देखिए सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ये क्या था कि बंगाल के भावी सैनिकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी तो उन्हें जाना पड़ेगा। यानी कि अगर सरकार जहाँ भी उनको भेजेगी तो उन सैनिकों को वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। सैनिकों को समुद्र पार भी भेजा जाएगा। समुद्र यात्रा हिंदू धर्म के प्रतिकूल थी। यानी कि पहले हमारे जो भी हिंदू लोग थे वो समुद्र यात्रा को क्या मानते थे, अलग मानते थे, यानी पाप मानते थे कि हम समुद्र यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन ये अंग्रेज जो थे वो हमारे सैनिकों को समुद्र पार भी भेजते थे और हमारे सैनिक मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ये आंदोलन किया था, यह क्रांति की थी। फिर 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? कैनिंग द्वारा सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया। इसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। हिंदू व मुसलमान दोनों इन चर्बी वाले कारतूस से भड़क उठे थे। ये कारतूस कौन से थे? गाय और सुअर के थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जिसके कारण धर्म भ्रष्ट होने से बुरहानपुर बैरक के 19वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने 26 फरवरी 1857 को आदेश मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बैरकपुर कलकत्ता के समीप है। ये छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से अस्वीकार कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि हम गाय और सुअर के कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, और उनको पता भी नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली थी तो उन्होंने गाय और सुअर के कारतूसों का प्रयोग राइफल में कर दिया था।
जो हमारे हिंदुओं के भ्रष्ट था, यानी ये देखिए अंग्रेज़ों ने ये जो ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया था। इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि इसे जब वो चलाते थे पहले था क्या, दांतों से खींचना पड़ता था उसको, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों गाय और हमारे सैनिकों को पता चला, तो फिर उन्होंने बाद में क्या किया, विद्रोह कर दिया था कि हम ये चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे हमारा हिंदू धर्म क्या होता है, भ्रष्ट होता है। इसलिए ये सारे कारण थे। तो ये हो गए हमारे कारण। हमने 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे ये देखे। फिर अगली क्लास में हम आगे के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी ये नोट्स का लाभ मिल सके। और मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और देखिए मेरे साथ के साथ चलिए, आप रोज़ नोट्स बनाइए, एक भी दिन क्लास को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप एक भी दिन क्लास स्किप कर देंगे तो फिर बाद में आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप रोज़ के रोज़ नोट्स बनाते रहिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उनके आप कौन कौन नोट्स बना रहे हैं। तो आप मुझे बताना कि कितने सारे लोग नोट्स बना रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये नोट्स जब आप रिवीजन करेंगे तब आपके बहुत काम आएंगे। और मैं आपको पहले भी कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि आप नोट्स बनाइए, ये स्किप मत करिए नोट्स को। ऐसा नहीं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन आप नोट्स बनाइए और बुक को भी पढ़ते जाइए। आपके पास कोई बुक है तो उसको भी पढ़िए आप, और ये नोट्स पढ़ते जाइए। मैं जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी अच्छा पेपर हुआ था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।